हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट पार्ट 2, यानी कि क्लास 6 to 8 के जो यूपी टेट का जो पार्ट होता है उससे जो है रिलेटेड जो है सामाजिक अध्ययन व अन्य का जो है सिलेबस। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम इतिहास के बारे में समझेंगे, इतिहास से कौन कौन से टॉपिक से आता है। तो हमारा पहला है जो है इतिहास का, इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी पुस्तकों से या फिर शिलालेखों से, है ना, इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। इन सब के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो ये भी हो जाएगा आपके सिलेबस में। तो नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रारंभिक राज्य। तो भारत के प्रारंभिक में कौन कौन से, मतलब आरंभ में कौन कौन से राज्य थे, उनके बारे में क्वेश्चन पुटअप करता है। नेक्स्ट है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, उनके मंत्री का नाम क्या था, वो जो घनानंद थे उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश और भारत, दक्षिण भारत के राज्य। तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछता है। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारा सिलेबस में। है इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम भारत में आगमन कब हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद मुगल साम्राज्य संस्कृति का पतन कब हुआ था, और संस्कृति कब मतलब आई थी। तो आपको पता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। खैर ये सब हमें सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज की स्थापना, ठीक है। इसके बाद आता है भारत में कंपनी राज का विस्तार। उसके बाद आता है भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से पढ़ना है और जिससे हम पढ़ करके अच्छे से नंबर कवर कर सकते हैं। ये 60 नंबर का आता है टोटल मिला करके। तो ये सेकंड पार्ट होता है। तो देख लेते हैं आगे है स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन। इसके बाद है स्वतंत्र भारत एवं चुनौतियाँ, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। तो ये सब हमारा जो है इतिहास के पार्ट में था। उसके बाद आता है नागरिक शास्त्र, जो कि नागरिक शास्त्र जो है इस पार्ट में कौन सा है, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन। इसके अलावा ग्रामीण व नगरीय स्वशासन। नेक्स्ट है जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र। तो ये सब जो है हमारे नागरिक शास्त्र में आता है। इसके अलावा है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा। इसके अलावा लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दिव्यांगता। इन्हें हम सब पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो आगे देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या आता है और टॉपिक इसका कौन कौन सा है। भूगोल में सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ। तो ये सब टॉपिक हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसे ध्यान से पढ़िएगा भी। नेक्स्ट है मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल। उसके बाद है विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, भारत में राजस्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, साथ ही साथ खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे जो ज्योग्राफी में आता है वो टॉपिक है धरातल के स्वरूप बदलने वाले कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक, वायुमंडल, जलमंडल। वायुमंडल में कौन कौन से चीज़ें बढ़नी है हमें, जलमंडल में कौन कौन सी चीज़ें बढ़नी है, इसके बारे में भी हम जो है आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे है संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, साथ ही साथ खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं प्रबंधन, ठीक है। तो ये सब हमारा ज्योग्राफी में हो गया। इसके बाद हमारा आता है पर्यावरणीय अध्ययन। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता के बारे में पूछता है। प्राकृतिक संतुलन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ संसाधनों का उपयोग। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण,
इनसे रिलेटेड कई सारी गैसों के नाम पूछता है, जैसे कि आप ग्रीन हाउस गैस से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, उसके अलावा पर्यावरण दिवस और साथ ही साथ पर्यावरण कैलेंडर। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे साथ जो है यूपी टेट वाले जो बहुत अच्छे से पूछते हैं, तो इसको हमें अच्छे से तैयार करना है। तो ये सिलेबस हमें जो है समझना है अच्छे से। आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।